माघ मेला 2026। संगम नगरी प्रयागराज संगम तट पर चल रही माघ मेला में आज मौनी अमावस्या का स्नान है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए आए थे। इस बीच शंकराचार्य स्वामी और अभिमुक्तेश्वर नंद सरस्वती के काफिले और पुलिस के बीच कुछ समय के लिए गतिरोध की स्थिति हो गई। अभिमुक्तेश्वर नंद सरस्वती महाराज ने क्या कुछ कहे, आइए सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। प्रयागराज से संवाददाता मुकेश कुमार विश्वकर्मा। श्री राम श्री राम। महाराज जी, क्या किस तरह से आज जो है आपको जब स्नान के लिए गए हैं तो क्या रहा जो है इसमें आप साथ घटना घटी? अब हम लोग तो पिछले 40 वर्षों से शिविर में निवास करते हैं और मौनी अमावस्या के दिन सवेरे 9 बजे निकल करके पैदल ही जनता के साथ संगम जाते हैं और वहाँ जनता के साथ स्नान करते हैं। 3 वर्ष पूर्व हमारा ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के पद पर अभिषेक हो गया। तब से जब हम पैदल गए शंकराचार्य बनने के बाद तो हमने देखा कि काफ़ी जनता, जैसे ही उसको पता चलता था कि हमारे बीच में शंकराचार्य जी आए हैं, दौड़ने लगती थी। झपट माने हमको छूने के लिए, देखने के लिए अचानक लोग उन्मुख होते थे। इससे भगदड़ की स्थिति बन जाती थी। तो हमारे लोगों ने कहा कि आपको थोड़ा ऊपर कर दें तो सब लोग देख लेंगे तो भगदड़ नहीं मचेगी। फिर हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने पालकी बनाई, पालकी में हमको लेके गए और हमने देखा कि जैसे ही सब हमको देखते थे हम आशीर्वाद कर देते थे, सबको कोई भगदड़ नहीं मचती थी। तो ये भगदड़ को रोकने का और सबको संतुष्ट करने का एक अच्छा तरीका था। तो आज भी इसी तरह से हम लोग सवेरे 9 बजे निकले, जैसा कि पिछले जाने कितने वर्षों से निकल रहे हैं, और पैदल ही चल करके संगम क्षेत्र पहुँचे। बस 10 मीटर की दूरी जब गंगा जी से हम लोगों की रह गई तो उसके पुलिस के अधिकारी आए और उन्होंने हम लोगों को रोक दिया और रोक करके कहने लगे कि आप पालकी से नीचे उतरिए। तो हमने कहा भाई हम तो थोड़ी देर बाद जहाँ भीड़ बढ़ जाएगी वहाँ से उतरने ही वाले हैं, आप हमको क्यों आदेश कर रहे हो? बोले नहीं उतरिए तब आगे जाइए, नहीं तो मत जाइए। तो हमको लगा कि ये हमारा अपमान है, इनके कहने से हम कैसे उतर सकते हैं और इनको शंकराचार्य को पालकी से नीचे उतरने का कहने का आदेश देने का अधिकार किसने दिया? हमने कहा भाई ये आप हमको नहीं कह सकते हैं और हम यहाँ नहीं उतरेंगे। हमने दिखाया उनको कि वो देखिए वो कार जहाँ खड़ी है वहाँ तक हमको जाना है पालकी से, उसके बाद हम उतर जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आपको यहीं उतरना पड़ेगा, अगर उतरिए तो जाइए, वो भी अकेले जाइए, अपने साथ के ज़्यादा लोगों को मत ले जाइए। हमारे साथ 150 लोग थे जो हमारे शिविर में रहते हैं। हर साल हम लोग कोई भी झुंड कहीं भी आता है, सब एक संस्था के लोग एक साथ स्नान करते हैं। आप देखेंगे खड़े होकर के, कोई जो है लोटा ऊपर किए रहते हैं, कोई जो है झंडा ऊपर किए रहते हैं, कोई अलग टोपी पहने रहते हैं, उतने लोग कि हम सब एक हैं। ऐसा कह करके झुंड के झुंड लोग जाते हैं और स्नान करते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? जहाँ करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं वहाँ 150 लोग क्या होते हैं? कौन सी भीड़ होती है? तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग वहाँ जा रहे थे और पिछले 40 साल से जाते रहे हैं, कभी अब व्यवस्था नहीं हुई। आज कैसे हो जाती? लेकिन पुलिस ने हमको वहाँ 2-2.5 घंटे खड़े रखा, खड़े ही नहीं रखा, हमारे लोगों से अब व्यवहार किया। ले जा करके उनको कैंप के अंदर छड़ी से और हाथ से पिटाई की, जिसमें उनको कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। अभी दवा करने के लिए अस्पताल भेजा है हमने। और फिर जब हम अकेले हो गए पूरी तरह से, साहब हमारे लोगों को पकड़ लिए, तो पुलिस के जवानों ने हमारी ये पालकी ले जा करके पहले तो वहाँ ले गए जो किला है, किला के पास खड़ी कर दी और फिर चले गए। हमने पूछा लोगों से कि भाई हम कहाँ हैं और कौन लाया है हमको, जो लाए थे वो बताते नहीं थे और वहाँ खड़े करके चले गए। आधा घंटा हम वहाँ खड़े रहे, कुछ नहीं था। फिर वो लोग आ गए और फिर वो लोग ले आ करके हमको दूसरी जगह एक जगह ले गए, वहाँ उन्होंने खड़ा रखा हमको। फिर हमने पूछा कि भाई कहाँ है, क्यों ले जा रहे हो? कुछ बताया नहीं उन्होंने। और फिर तीसरी बार आए तो तीसरी जगह ले गए, वहाँ खड़ा करके 15 मिनट गायब हो गए। फिर वहाँ से फिर आए वही लोग, बदल भी जाते थे कुछ, और फिर उन्होंने उठा करके हमको यहाँ ला के खड़ा कर दिया। अब जहाँ उन्होंने खड़ा किया है हमने इसको सीधा भी नहीं किया है पालकी को, जैसे उन्होंने खड़ा किया वैसे ही है। हम अमावस्या की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब तक अमावस्या है तब तक में अगर गंगा त्रिवेणी का स्नान हो जाए, हम सवेरे शिविर से स्नान के लिए ही निकले थे, तो स्नान कर लें। और अगर अमावस्या में स्नान नहीं हो पाता है तो फिर यहाँ से प्रस्थान करें और भविष्य में कभी ना आने का मन बना करके प्रस्थान करें, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब ये मेला संतों का नहीं रह गया,
सनातनियों का नहीं रह गया। ये शासन प्रशासन नेता परेता और साथ में वीआईपी लोगों का हो चुका है या फिर चाटुकारों का हो चुका है। जो चापलूसी करे तो उसके लिए लाल कालीन बिछा हुआ है, आइए जी पधारिए जी हो रहा है। और अगर सच बोल दे तो उसके लिए इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। हमने भी अनुमान लगाने का प्रयास किया। सवेरे 9 बजे से अभी तक की स्थिति यही है कि हम बैठे हैं। हम भी सोच रहे हैं, हमको भी कुछ कारण नहीं समझ में आता था। लेकिन फिर एक व्यक्ति ने हमको कहा कि महाराज जी, आपके साथ ये जो कुछ हो रहा है, ये आपने पिछले कुंभ में जो सच कह दिया था कि भगदड़ के जिम्मेदार आदित्यनाथ हैं, उसी का परिणाम है। या तो आदित्यनाथ जी की ओर से संदेशा आया होगा कि इनको अपमानित करो, और या तो यहाँ के जो अधिकारी हैं वो उनको खुश करने के लिए आपको अपमानित कर रहे होंगे। तो हमको भी ये बात जच रही है कि यही कारण हो सकता है, और तो कोई कारण समझ में नहीं आता। जहाँ तक वो ये तर्क दे रहे हैं, अभी हमको बताया पत्रकारों ने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा है कि भगदड़ मच जाती, इसके लिए हम ये कर रहे थे। तो सवाल ये है कि 39 साल से भगदड़ नहीं मची, 40वें साल कैसे मच जाती। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर इतनी भीड़ थी ही नहीं। वहाँ तो टावर लगा है, वॉच टावर, सब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप निकलवा लीजिए। वहाँ कोई हमारे जाने से कोई भगदड़ मची हो, थोड़ी बहुत भी हलचल भी हुई हो तो बता दीजिए। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। यहाँ तक कि 2.5-3 घंटे हमको वहाँ खड़ा रखा। अगर हम ही खड़ा होकर एक भाषण कर देते कि हमारे साथ प्रशासन अन्याय कर रहा है, तो शंकराचार्य जी के साथ होता अन्याय, वहाँ की जनता बर्दाश्त करती। लेकिन हमने ये नहीं किया, हमने किसी को वो नहीं किया। लोग आके हमको प्रणाम करते थे, हम आशीर्वाद देते थे, मुस्कुराते थे, जानबूझ के मुस्कुराते थे। मन में चेहरे पे मुस्कुराहट आती नहीं थी तभी मुस्कुराते थे, ताकि लोगों को ये ना लगे कि कुछ गड़बड़ी है, ताकि वहाँ कुछ कोलाहल ना हो, कोई भगदड़ ना मच जाए। तो हम तो पूरे संयम का परिचय देते खड़े रहे और अभी भी खड़े हैं। लेकिन जब स्नान के लिए हम अपने शिविर से निकले तो बिना स्नान किए अपने शिविर में हम जाना नहीं चाहेंगे, और अगर स्नान नहीं हो सका तो कभी भी यहाँ शिविर नहीं लगाएंगे और कभी नहीं आएंगे। इतनी हमारी बात है।